अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी फेवरेट चिकन करी में 27% ज्यादा डेथ का रिस्क है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन एक 2025 की लेटेस्ट रिसर्च ने इसी चीज को स्टडी किया है और ये खुलासा किया है कि रेड मीट से ज्यादा डेंजरस है चिकन। शॉकिंग, राइट? आज मैं आपको ऐसी ही और कई शॉकिंग चीजें बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो पहले शायद किसी ने डिस्कस नहीं करी होंगी। नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन एक फेवरेट प्रोटीन का सोर्स होता है। संडे हो या स्पेशल फैमिली का डिनर, चिकन तो फर्स्ट चॉइस में होता ही है, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे हम जितना हेल्दी समझते हैं वो सच में उतना हेल्दी है या नहीं? आप में से कितने लोग वीकली 3 से 4 बार या उससे ज्यादा चिकन कंज्यूम करते हैं? क्योंकि ये रीसेंट रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं ना, वो आपको शॉक कर देने वाले हैं और इसका सीधा असर पड़ने वाला है आपकी वीकली कंजम्पशन पे। तो सबसे पहले तो आप अपना कैलकुलेटर खोलिए और कैलकुलेट करिए कि आपकी वीकली चिकन की कंजम्पशन कितनी है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके एक चिकन के ऑर्डर में, जो कि एवरेज बटर चिकन हुआ, वहां पे अराउंड 150 ग्राम्स का चिकन आपको मिलता है। एक चिकन रोल में 120 ग्राम्स, चिकन बिरयानी में 200 ग्राम्स के आसपास के चिकन के पीसेस होते हैं। अब आप जोड़िए अपनी कंजम्पशन को, आप शॉक हो जाएंगे अपनी कंजम्पशन जानकर। और इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में ये आपके काम आने वाला है। अरे यार, एक पीस और ले लो। नहीं यार, डाइट पे हूँ। क्या डाइट? चिकन तो हेल्दी है, प्रोटीन का सोर्स है। कितनी बार आपने ये कॉन्वर्जेशन सुनी है अपने आसपास, या हिस्सा बने हैं ऐसी ही किसी कॉन्वर्जेशन का? हम सब यही सोचते हैं कि चिकन हेल्दी है, हाई प्रोटीन है, लो फैट है। लेकिन इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के रिसर्चर्स ने यही डिस्कवर किया है कि हर वीक 300 ग्राम से ज्यादा चिकन कंजम्पशन हाई मोर्टेलिटी यानी कि डेथ के रिस्क को 27% तक बढ़ा देता है। ये रिसर्च लगभग 5000 एडल्ट्स में की गई 19 साल तक। जी हाँ, 19 साल तक हर पार्टिसिपेंट ने अपने डेली चिकन इनटेक को रिकॉर्ड करवाया और रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड किए उनके हाइट, वेट और बाकी हेल्थ मार्कर्स को, और पूरी कंपोजिट स्टडी करके ही ये रिजल्ट्स निकाले हैं। अब आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट का बटर चिकन ही 200 ग्राम का होता है और मैं तो वीक में 2 से 3 बार इसे कंज्यूम करता हूँ। एग्जैक्टली। एवरेज इंडियन अर्बन कंज्यूमर्स वीकली 450 से 500 ग्राम के आसपास का चिकन कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी इन द डेंजर जोन। अभी रुकिए, एक दूसरा शॉकिंग फैक्ट जो इस रिसर्च का है वो ये कि मेल्स में ये रिस्क फीमेल से कई ज्यादा है, which means that men who consume higher amount of chicken has a tendency of getting gastrointestinal cancer for about 2.26 times higher than the females। और तीसरी सबसे शॉकिंग बात ये निकली कि चिकन का मोर्टेलिटी रिस्क रेड मीट से कई ज्यादा पाया गया, जहां पे पोर्शंस भी इक्वल थे। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि ट्रेडिशनली हम सब यही सोचते हैं कि रेड मीट से ज्यादा हेल्दियर ऑप्शन है चिकन, लेकिन इस स्टडी ने उस मिथ को भी कंप्लीटली तोड़ के रख दिया। डू यू नो दैट 1000 लोगों की इस रिसर्च के दौरान डेथ हो गई, लेकिन उनमें से 59% लोग रेड मीट कंज्यूम कर रहे थे और 41% व्हाइट मीट विच इंक्लूडेड चिकन को कंजम्पशन कर रहे थे, विच कंप्लीटली टेल्स द फैक्ट। पता है ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए जानते हैं वो क्या है। टाइम फॉर सम मोर ट्रुथ बॉम्ब्स एंड बी रेडी फॉर इट। इस रिस्क का सबसे पहला कारण है आपका चिकन को पकाने का तरीका। ओवरकुक्ड चिकन। जी हाँ, ओवरकुक्ड चिकन में बनते हैं कुछ हार्मफुल केमिकल्स जो आपके डीएनए को डैमेज करते हैं। कबाब्स ग्रिल को करते वक्त जो एक काली लेयर आती है उसमें म्यूटेजेंस प्रोड्यूस होते हैं और ये म्यूटेजेंस जेनेटिक म्यूटेशन कॉज करते हैं जो इवेंचुअली कैंसर तक को ला सकता है। डीप फ्राइड केएफसी स्टाइल चिकन जो काफी लोगों का फेवरेट होता है, अपने काउंटर पार्ट से 35% ज्यादा हार्मफुल होता है बिकॉज ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ हीट, ऑयल एंड चिकन फैट। इसीलिए तो तंदूरी चिकन ज्यादा सेफर माना जाता है, ओनली तब तक जब तक वो चार्ड ना हो। और दूसरा बड़ा कारण चिकन से होने वाली हाई मोर्टेलिटी रिस्क का है वो फैक्ट्री फार्म चिकन, जो कि हाई प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं बैड प्रैक्टिसेस। डू यू नो दैट 70% इंडस्ट्रियल पोल्ट्री फार्म्स में एंटीबायोटिक्स का एक्सटेंसिव यूज होता है?
चिकन के गट हेल्थ को सही रखने के लिए फार्मर्स उन्हें एंटीबायोटिक्स की हैवी डोजेस देते हैं और ये एंटीबायोटिक्स के रेजिड्यू चिकन में रह जाते हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक रेजिड्यूज लगभग 8 से 14% उस चिकन में रह जाते हैं प्रोसेसिंग के बाद भी। और जब हम ऐसे चिकन को कंज्यूम करते हैं तो हमारे अपने गट के माइक्रोबायोम्स इंपैक्ट होते हैं, जिससे कि गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाता है, which becomes an invitation for the chronic disease for our body. एंटीबायोटिक्स के अलावा 62% ऐसे कमर्शियल फार्म्स में चिकन्स को मार्केट रेडी करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स भी दिए जाते हैं और इसके अलावा सिंथेटिक कलर्स का भी इस्तेमाल होता है कई पोल्ट्री फार्म्स में। अब आप सोच सकते हैं कि इतने ज्यादा केमिकल इंडक्शन के बाद जब हम वो चिकन कंज्यूम करते हैं तो उसका असर हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है। एक तो कुकिंग के म्यूटेजेंस, ऊपर से एंटीबायोटिक्स के रेजिड्यू, ये सब मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बना देता है जिसे हम ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम करते हैं। चलिए, अगर मास प्रोडक्शन वाले चिकन में कितना रेजिड्यू है उसे अंदाजा लगाना है तो हम इसे ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड चिकन के साथ कंपेयर करते हैं। ऑर्गेनिक चिकन फार्म्स में ऐसे एंटीबायोटिक रेसिड्यू सिर्फ 0.5% से लेकर 2% तक ही होते हैं, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ गैप। लेकिन हाँ, इसकी कॉस्ट भी 70% से लेके 100% तक ज्यादा होती है। तो क्या आप रेडी हैं अपनी हेल्थ के लिए ये कॉस्ट पे करने के लिए, इज द क्वेश्चन नाउ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूसरा चिकन खाकर आप सीधा ही डेथ बेड पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ, इतनी ज्यादा केमिकल इंटरवेंशन से आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ असर लॉन्ग टर्म पर तो पड़ने वाला है, ये तय है। सुनाओ तो बिग क्वेश्चन जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, क्या मैं चिकन खाना ही छोड़ दूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जरूर ला सकते हैं जिससे कि आप अपनी हेल्थ पर मंडराते हुए इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके वीकली चिकन इनटेक को कैलकुलेट करवाया था, वो नंबर अब याद रखिए। एंड ट्राई टू कीप योर चिकन इनटेक लेस देन 300 ग्राम्स वीक, विच मीन्स 2 या 3 स्मॉल सर्विंग्स, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, बिकॉज मॉडरेशन इज द की। इसके अलावा आप अपने कुकिंग के मेथड्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप मीडियम हीट पर ही सारी कुकिंग करें और चिकन की कुकिंग करते हुए वो उस स्टेज तक ना पहुंच जाए जहां पर वो बर्न या चार हो जाए। और इसके अलावा आप ऑल्टरनेट कुकिंग मेथड्स को भी अपने रूटीन में ला सकते हैं, जैसे कि एयर फ्रायर का यूज या फिर स्टीमिंग। ऑर्गेनिक फ्री रेंज चिकन की ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप सर्टिफिकेशन लेबल्स को चेक करिए जहां पर आपको ऐसे एंटीबायोटिक्स वाले रेजिड्यू कम मिलेंगे। हाँ, ये 70 to 100% ज्यादा कॉस्ट पर आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दिस कैन बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन हेल्थ। और हाँ, मॉडरेशन के चलते आपकी प्रोटीन इंटेक कम ना हो, उसके लिए आप ऑल्टरनेट प्रोटीन ऑप्शंस को भी जरूर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जिसके लिए आप फिश, लेगूम, टोफू, एग और इसके अलावा डिटॉक्सिफाइंग और कुछ एंटीऑक्सीडेंट फूड्स को भी अपनी इस कंजम्पशन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि कर्सिफरस वेजिटेबल्स, हाई फाइबर फूड्स, ट्यूमरिक, जिंजर, गार्लिक, ऐसी चीजों को इंक्लूड करके आप इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकते हैं। नाउ क्विक असेसमेंट फॉर योरसेल्फ। ये 3 क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ आपको अपने आप से ही पूछने हैं। नंबर 1 इसकी, क्या आपकी वीकली चिकन की कंजम्पशन 300 ग्राम से ज्यादा है? नंबर 2, आपके चिकन की कुकिंग में क्या ओवर हीटिंग का इस्तेमाल होता है? एंड नंबर 3, क्या आपके प्रोटीन का सोर्सेज सिर्फ चिकन तक ही लिमिटेड है? और अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर आपने यस में दिया है तो दैट मीन्स आपको अपनी कुकिंग की हैबिट और आपको अपनी चिकन कंजम्पशन की हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। वेल, चिकन एक सुपर फूड हो सकता है, लेकिन हर चीज में मॉडरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है एंड चिकन इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन इन दिस। मॉडरेशन, कुकिंग मेथड्स और डाइवर्सिटी को अपनाओ और इस वीडियो को शेयर करो हर उस फ्रेंड के साथ जिसको अपनी चिकन की डेली कंजम्पशन के बारे में जानने की जरूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ऐसी ही एक और माइंड ब्लोइंग हेल्थ फैक्ट वाली वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे ये भी जरूर बताइए, क्या आप अपनी चिकन की कंजम्पशन को लेकर अब कॉन्शियस हुए हैं या नहीं। एंड ऐसी ही और कौन सी वीडियोस हैं या टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि इन्हें कवर किया जाए, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।